पंचकुला के गांव बतौड़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पिछले 2 सालों में हुए विकास कार्यों के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य से चैनल 18 भारत की टीम की विशेष बातचीत। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यह विद्यालय पहले 10वीं कक्षा तक था, लेकिन इन 2 सालों में ग्राम पंचायत व हरियाणा सरकार के सहयोग से 12वीं कक्षा तक बनाया गया है। पहले ये विद्यालय हिंदी मीडियम था, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम बनाया गया है। विद्यालय में बहुत से कमरे बनवाए गए हैं और मिड डे मील का शेड डलवाया गया है। 15 से 20 गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी करवाई गई है। शिक्षकों के लिए विद्यालय में 2 लैब व एक कंप्यूटर सेंटर भी बनवाया गया है। बच्चों से बातचीत की गई तो बच्चों ने बताया कि ये स्कूल और स्कूलों से जरा हटके है। यहाँ के अध्यापक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, और शिक्षा, संस्कार, भाईचारा आदि बहुत सी अच्छी आदतें सिखाते हैं। विद्यालय की दीवारों पर बनी पेंटिंग एक अलग ही लक्ष्य की ओर ले जाती है। विद्यालय में बच्चों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बड़े प्राइवेट विद्यालयों की तरह स्मार्ट क्लास, इको क्लब व विज्ञान क्लब की सुविधा, छात्रों के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर कैंप, आसपास के गांव से आने वाली छात्राओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा, सभी सामान्य सुविधाओं के साथ विद्यालय में कला, कॉमर्स, विज्ञान की शिक्षा इत्यादि विकास कार्य किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। मैं दिव्या राणा। आज हम पंचकुला के गांव बतौड़ में प्रिंसिपल से विशेष बातचीत करने पहुंचे हैं। मेरी नियुक्ति 6 सितंबर 2018 के अंदर हुई थी इस विद्यालय के अंदर। आपकी नियुक्ति होने के बाद इस स्कूल में क्या क्या कार्य करवाए गए हैं? इस स्कूल के अंदर एक तो बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं थे, तो हमने पहले कमरे बनाने शुरू किए। फिर लैब्स प्रॉपर नहीं थी, फिर लैब्स की, फिर हमने एक डेल लैब को लेके आए यहाँ पर, जिससे कि बच्चों को कंप्यूटर के लिए, बच्चे गांव के अंदर से बड़ी दूर दूर लड़कियां जाया करती थी, तो अब वो स्कूल के अंदर ही अपनी सारी शिक्षा कंप्यूटराइजेशन की यहीं करती हैं। दूसरा, हमने इस पिछले साल से ही इंग्लिश मीडियम का एक सेक्शन पहली से लेके 12वीं तक का एक अलग शुरू कर दिया, जिसमें कि हमारे पास अभी 10-10, 12-12 बच्चे, हर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आ गए हैं। इससे जिन पेरेंट्स के पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे और वो प्राइवेट स्कूलों में जाते थे, वो भी अब सरकारी विद्यालय के अंदर एडमिशन के लिए आने लग गए हैं। अब जैसे कि ये एक भ्रांति बनी हुई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो केवल गरीबों के और वंचितों के बच्चे ही पढ़ेंगे, तो अब ऐसा नहीं है। अब हाई क्लास के बच्चे भी इन स्कूलों के अंदर दाखिल ले रहे हैं, और हमारे स्कूल के अंदर जो अध्यापक हैं वो भी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अब रिज़ल्ट भी हमारे स्कूल के अच्छे आने आरंभ हो गए हैं। और अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर साइंस एग्जीबिशन के अंदर भी, स्टेट में भी हम सेलेक्ट होकर गए हैं, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर भी हम स्टेट तक गए हैं। और हमारी तो उम्मीद ये है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो पढ़ के निकलें वो अच्छे अच्छे रिज़ल्ट लेके जाएं और अच्छे इंसान बने, अच्छे ऑफिसर बने, और देश का, गांव का, सबका नाम रोशन करें। सर, इस स्कूल की ऐसी क्या विशेषता है कि दूर दूर के गांव के बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं? अध्यापकों का कर्तव्यनिष्ठ और अधिक मेहनत करना, ये एक कारण है भी। यहाँ पर जो कार्य किया जाता है, मैं प्रिंसिपल होते हुए भी एक टीम वर्क के रूप में काम होता है। दूसरा, हमें पंचायत बहुत सहयोग देती है। हर कार्य के लिए हम सोचते हैं भी हम ये काम कर लें, और हम पंचायत को जैसे भी बताते हैं, और जो हमारे समाज सेवक हैं यहाँ पर, उनको जैसे भी हम बताते हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं भी सर आप करो, हम आपके साथ हैं। तो हमें किसी भी प्रकार की लोगों को जागरूक करने के लिए भी वो हमारे साथ चलते हैं, लोगों को बताने के लिए भी हर प्रकार से उनका सहयोग हमें प्राप्त होता है। तो उसको देखते देखते, एक तो साइंस हमारे पास पूरे इलाके के अंदर जो साइंस है वो हमारे पास ही है, यहाँ पर विभाग ने दे रखी है, क्योंकि हमारे पास साइंस के बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो उस कारण से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ के जो डिसिप्लिन है उसको देखते हुए लोगों का जो 1-1.5 साल के अंदर विश्वास जागृत हुआ है भी हमें सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाने चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर रायवाड़ी से, ये मौड़ी से, ककराड़ी से, टोडा से, खटौली से, बरवाड़ा से, बरेली से, इन कई गाँवों के बच्चे जो हैं हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। चैनल 18 भारत के लिए बतौड़ से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।